नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीप और आप देख रहे हैं माइंड हैक्स हिंदी, जहां हम आपके दिमाग के साथ थोड़ी कसरत करवाते हैं। आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम ग्रोथ, लेकिन ये कोई मामूली रोज 5 रील डालो वाली सलाह नहीं है। ये है साइकोलॉजी का खेल ब्रो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने इंस्टाग्राम को रॉकेट बना सकते हो, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। ये वो ट्रिक्स हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर चुपके चुपके इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं 10 ऐसी अनोखी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की दुनिया में, जो आपके इंस्टाग्राम गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। तो तैयार हो अपने इंस्टाग्राम को एक साइकोलॉजिकल मेकओवर देने के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं आज का ज्ञान। Am I the only one that didn't know about reverse psychology captions? कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला हो, अरे वो वाली गली में मत जाना, भूत है, और तुम्हारा मन सबसे पहले वहीं जाने का किया हो। बस यही है इंसानी फितरत। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, और ये इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने का तुम्हारा पहला हथियार बन सकता है। तो करना क्या है? अपने कैप्शंस में थोड़ा उल्टा खेलो। जैसे अगर कोई मजेदार रील बनाई है तो कैप्शन में लिख दो, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें हंसी बिल्कुल पसंद नहीं। लोग सोचेंगे, अबे ऐसा क्या है इसमें जो मुझे नहीं देखना चाहिए, और बस हो गया तुम्हारा काम। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि ये लोगों की क्यूरियोसिटी को गुदगुदी करती है। मना किया है मतलब कुछ तो खास होगा। और जब व्यूज बढ़ेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी सोचेगा, भाई इस बंदे में कुछ तो बात है, और तुम्हारी रीच अपने आप बढ़ जाएगी। I bet you didn't know how powerful your mirror neurons are. कभी किसी को हंसते हुए देखकर तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है? यह है तुम्हारे दिमाग में बैठे छोटे छोटे मिरर न्यूरॉन्स का कमाल। ये न्यूरॉन्स ऐसे हैं कि जब हम किसी को कोई इमोशन दिखाते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी वही इमोशन थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगता है। तुम्हें बस अपने वीडियोस और रील्स में अपने इमोशंस को खुलकर दिखाना है। अगर कोई फनी बात कर रहे हो तो दिल खोलकर हंसो। अगर कोई इमोशनल कहानी सुना रहे हो तो अपनी आंखों में वो फीलिंग्स लाओ। कोई सरप्राइजिंग बात बता रहे हो तो चेहरे पर वो हैरानी वाले एक्सप्रेशन लाओ। और हां, सबसे जरूरी चीज, आई कांटेक्ट। कैमरे में ऐसे देखो जैसे तुम सीधे अपने व्यूअर की आंखों में देख रहे हो। जब तुम आई कांटेक्ट बनाते हो तो एक भरोसा बनता है। लोग सिर्फ तुम्हारा कंटेंट नहीं देखेंगे, वो तुम्हें महसूस करेंगे। Am I the only one that didn't know about the looped reel technique? कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना दिमाग में अटक गया हो और बार बार वही बज रहा हो? बस कुछ ऐसा ही जादू हमें अपनी इंस्टाग्राम रील्स के साथ करना है। इसे कहते हैं लूप्ड रील टेक्निक। मतलब रील ऐसी बनाओ कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होती हुई लगे। इसका फंडा बहुत सिंपल है। तुम्हें अपनी रील की शुरुआत और अंत को ऐसे मिलाना है जैसे वो एक ही सीन हो। मान लो तुम एक बॉल ऊपर फेंकते हो और रील के शुरू में बॉल तुम्हारे हाथ से निकल रही है, और रील के अंत में वही बॉल वापस तुम्हारे हाथ में आ रही है। अब तुम सोचोगे, भाई इससे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? तो सुनो, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो बड़ा चालू चीज है। उसे पसंद है जब लोग तुम्हारे कंटेंट पर ज्यादा देर तक टिकते हैं। जब तुम्हारी रील लूप में चलती रहेगी तो तुम्हारा वॉच टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। I bet you didn't know this. FOMO, Fear of Missing Out। यार, ये फोमो चीज बड़ी खतरनाक है। Fear of Missing Out कभी देखा है? लिमिटेड टाइम सेल लगती है तो लोग कैसे टूट पड़ते हैं। बस इसी इंसानी कमजोरी का फायदा हमें उठाना है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है काउंटडाउन टाइमर। सोचो, तुम अपनी स्टोरी पर एक काउंटडाउन टाइमर लगाते हो, मेरी नई जबरदस्त रील आ रही है सिर्फ 2 घंटे में, या फिर आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम ग्रोथ की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो किसी को नहीं पता। अब जो भी तुम्हारी स्टोरी देखेगा उसके मन में 1 घंटी बजेगी, अबे ये क्या आने वाला है, कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। इससे होता क्या है, लोग तुम्हारे कंटेंट का इंतजार करने लगते हैं। वो बार बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेंगे, तुम्हारी अगली स्टोरी का वेट करेंगे, और अगर उन्हें तुम्हारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो वो तुम्हें तुरंत फॉलो कर लेंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारी अगली सीक्रेट या लिमिटेड टाइम वाली चीज उनसे मिस ना हो जाए।
Everybody is looking for that one secret trick to boost their Instagram followers. इंसान को ना राज की बातें जानने में बड़ा मजा आता है। कुछ ऐसा जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता हो, उसमें एक अलग ही थ्रिल होता है। और इसी भावना को हम अपने Instagram ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से, जिसे मैं कहता हूं सीक्रेट ड्रॉप कमेंट हैक। करना क्या है, अपनी किसी रील में या पोस्ट के कैप्शन में तुम एक छोटा सा सस्पेंस क्रिएट करो। जैसे तुम कह सकते हो, Instagram ग्रोथ का एक ऐसा सीक्रेट तरीका है जो मैंने अभी अभी खोजा है। अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में सीक्रेट लिखो और मैं तुम्हें DM में वो ट्रिक बताऊंगा। इससे होगा ये कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में सीक्रेट 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 की बाढ़ आ जाएगी। और जब किसी पोस्ट पर इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो Instagram के एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट बहुत एंगेजिंग है। एल्गोरिदम खुश तो तुम्हारी पोस्ट की रीच बढ़ेगी। I bet you didn't know why some thumbnails make you click instantly, while others just make you scroll past. इसमें रंगों का, टेक्स्ट का तो रोल होता ही है, लेकिन एक और चीज है जो अनजाने में हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है, और वो है आई कांटेक्ट, यानी आंखों का संपर्क। जब किसी थंबनेल में कोई इंसान सीधे तुम्हारी तरफ देखता हुआ नजर आता है, तो एक अजीब सा कनेक्शन बनता है। इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरे इंसानों के चेहरों और खासकर आंखों की तरफ आकर्षित होता है। जब थंबनेल में कोई तुमसे नजरें मिलाता है, तो तुम्हारा दिमाग उसे एक असली इंसान की तरह प्रोसेस करता है। तो अपनी रील्स और वीडियोस के लिए थंबनेल बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखो। कोशिश करो कि थंबनेल में तुम्हारा या किसी और इंसान का चेहरा हो और वो सीधे कैमरे में देख रहा है। ये छोटी सी चीज तुम्हारे क्लिक थ्रू रेट CTR को काफी बढ़ा सकती है। You need to hear this if you're a content creator. यार, शब्द भी ना बड़े कमाल के होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही या पढ़ते ही दिमाग में एक घंटी बजती है। धमाका, खुलासा, सीक्रेट, अविश्वसनीय। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये हैं पावर वर्ड्स। सोचो, एक कैप्शन है, मेरी नई रील देखो, और दूसरा कैप्शन है, ये रील देखकर आप शॉक हो जाओगे। कौन सा ज्यादा ध्यान खींचेगा? जाहिर है दूसरा वाला। शॉक शब्द पढ़ते ही दिमाग अलर्ट हो जाता है। जब तुम अपने कैप्शंस में, अपनी रील्स के थंबनेल टेक्स्ट में या वीडियो के अंदर टेक्स्ट ओवरले में ऐसे पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, तो लोगों का अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। वो तुम्हारे कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसे पूरा देखते हैं, और अगर उन्हें वो दमदार लगता है तो शेयर भी करते हैं। I bet you didn't know इंसान ना एक सोशल जानवर है। हमें अच्छा लगता है जब हमारी राय पूछी जाती है, जब हमें लगता है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और Instagram स्टोरीज में जो पोल्स वाला फीचर है ना, वो इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाने का एक जबरदस्त तरीका है। सोचो, तुम एक रील बनाने वाले हो। तुम स्टोरी में पोल डाल सकते हो, अगली रील किस टॉपिक पर बनाऊं? A, फनी स्केच, B, ग्रोथ टिप्स, या फिर आप लोग एडिटिंग वाली रील्स ज्यादा पसंद करते हो या रॉ अनकट रील्स? ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये तुम्हारे फॉलोअर्स को एंगेज करते हैं। इससे होता क्या है? पहली बात, तुम्हें अपने ऑडियंस की पसंद नापसंद का सीधा फीडबैक मिल जाता है। तुम वैसा कंटेंट बना सकते हो जो वो वाकई में देखना चाहते हैं। दूसरी बात, लोग तुम्हारे कंटेंट से, तुम्हारी प्रोफाइल से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। Am I the only one that didn't know the power of mutual validation engagement? यार, ये दुनिया ना लेन देन पर चलती है। तुम किसी को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। Instagram पर भी यही फंडा काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रोफाइल पर आएं, तुम्हारे कंटेंट को देखें, तुम्हें फॉलो करें, तो तुम्हें भी थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे, भाई मैं दूसरों की रील्स पर कमेंट क्यों करूं? मुझे तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो सुनो, जब तुम किसी और क्रिएटर की रील पर एक अच्छा सोच समझकर लिखा हुआ कमेंट करते हो, तो कई चीजें होती हैं। पहली, वो क्रिएटर तुम्हारा कमेंट नोटिस करता है, शायद तुम्हारी प्रोफाइल भी चेक करे, और अगर तुम्हारा कमेंट नाइस पिक डियर या ऑसम बरो जैसा घिसा पिटा नहीं है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक है, कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो लोग जरूर सोचेंगे, अरे ये बंदा कौन है जो इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है। लोग तुम्हारे नाम पर क्लिक करके तुम्हारी प्रोफाइल पर आएंगे, ये देखने के लिए कि तुम खुद क्या बनाते हो। I bet you didn't know सबसे ज्यादा वायरल क्या होता है। वो चीज जिससे लोग तुरंत कनेक्ट कर जाएं, जिसे देखकर उनके मुंह से निकले, अरे यार
ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है। इसे कहते हैं रिलेटेबिलिटी। जब तुम्हारा कंटेंट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आदतों, उनकी सोच से जुड़ जाता है, तो वो उसे हाथों हाथ लेते हैं। सोचो, तुम एक रील बनाते हो जिसकी शुरुआत बहुत ही आम, बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन से होती है। जैसे जब कोई दोस्त बहुत दिनों बाद मैसेज करे और सीधा काम की बात पूछे। यहां तक सब रिलेटेबल है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन फिर तुम एक ट्विस्ट डाल देते हो, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। ये रिलेटेबल प्लस ट्विस्ट वाला कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली होता है। लोग पहले तो खुद को उस सिचुएशन में देखते हैं, हाँ यार सही कह रहा है, और फिर जब ट्विस्ट आता है तो वो या तो जोर से हंसते हैं या हैरान होते हैं या दोनों। और जब कंटेंट इतना मजेदार और सरप्राइजिंग होता है तो लोग क्या करते हैं, वो उसे अपने दोस्तों को टैग करते हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। ये थी वो 10 अनोखी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपके इंस्टाग्राम गेम को सच में बदल सकती है। अब आपको पता चल गया है कि फॉलोअर्स बढ़ाना सिर्फ रोज रोज पोस्ट करने या ट्रेंडिंग ऑडियो पर नाचने से कहीं ज्यादा है। यह है इंसानी दिमाग को समझने का खेल। ये ट्रिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आजमाया और कल तुम स्टार बन गए। इनमें मेहनत लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर तुमने इन्हें सही से इस्तेमाल किया तो रिजल्ट्स देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थोड़ी भी काम की लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही स्मार्ट कंटेंट के लिए माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको इन 10 में से कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिक और धमाकेदार लगी। चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।